नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं जो लाखों घरों में जन्म तो लेती है पर अक्सर खामोशी के अंधेरों में कहीं खो जाती है। ये कहानी है माँ बनने के उस सफर के एक ऐसे पहलू की जिसके बारे में बात करने से समाज आज भी थोड़ा कतराता है। ये है पोस्टपार्टम डिप्रेशन यानी प्रसवोत्तर अवसाद की एक अनकही दास्तान। सब कहते हैं कि ये जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल है, तो फिर मैं इतना अकेला क्यों महसूस कर रही हूँ? ये सवाल, ये जो भावना है ना, अनगिनत नई माँओं के मन में एक अनकही गूंज की तरह बस जाती है। सोचिए, एक तरफ बच्चे के आने की खुशी का एक सामाजिक दबाव होता है और दूसरी तरफ एक गहरा अनजाना सा अकेलापन। ये असल में उम्मीद और सच्चाई के बीच की एक गहरी खाई है जिसमें कई महिलाएं खुद को फंसा हुआ पाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक मूड स्विंग है, या माँ बनने की जो सामान्य थकान होती है ये उसका नतीजा है, या फिर ये उससे कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा गंभीर है? देखिए, इस सवाल का जवाब जानना सिर्फ जरूरी नहीं है, बल्कि ये जिंदगियां बचाने वाला हो सकता है, क्योंकि इसे महज एक मूड स्विंग समझकर नजरअंदाज कर देना किसी के वजूद को बहुत मुश्किल बना सकता है। तो चलिए मातृत्व की उस सच्चाई को समझते हैं जो खूबसूरत तस्वीरों के पीछे छिपी होती है। हम उस हमेशा मुस्कुराती हुई माँ की छवि से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और उस हकीकत को महसूस करने की कोशिश करेंगे जिसका सामना कई महिलाएं हर पल बिल्कुल अकेले करती हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन, या जिसे हम पीपीडी भी कहते हैं, ये सिर्फ उदासी या मन का कोई वहम नहीं है। ये एक गंभीर और सबसे जरूरी बात, एक इलाज योग्य चिकित्सा स्थिति है जो बच्चे के जन्म के बाद माँओं को प्रभावित करती है। ये समझना बेहद जरूरी है कि ये कोई व्यक्तिगत विफलता या कोई चारित्रिक दोष नहीं, बल्कि एक बीमारी है जिसे समझने की और जिसका इलाज करने की जरूरत है। अब सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब शरीर के अंदर छिपे एक ऐसे वैज्ञानिक तूफान में है जो एक माँ के कंट्रोल से पूरी तरह बाहर होता है, लेकिन उसके मन और भावनाओं पर इसका बहुत गहरा, एक अमिट असर पड़ता है। इसे एक हार्मोनल भूकंप की तरह समझिए। प्रेगनेंसी के 9 महीनों के दौरान एक माँ का शरीर बच्चे के विकास के लिए एक शांत और स्थिर माहौल बनाए रखता है, लेकिन जन्म के ठीक बाद इस स्थिरता में एक जबरदस्त उथल-पुथल होती है, एक ऐसा भूकंप जो शरीर और मन दोनों की नींव को हिलाकर रख देता है। अच्छा, चलिए इस स्लाइड को ध्यान से समझते हैं। इस चार्ट को देखिए। प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नाम के जो हार्मोन्स होते हैं वो अपने पीक पर होते हैं, सबसे ऊंचे स्तर पर। लेकिन बच्चे के जन्म के सिर्फ 24 घंटों के अंदर इन हार्मोन्स का स्तर मानो किसी चट्टान से गिरने की तरह तेजी से नीचे आ जाता है। और ये गिरावट कोई मामूली नहीं होती, ये बहुत नाटकीय और बहुत शक्तिशाली होती है। और ये समझना जरूरी है कि ये हार्मोनल बदलाव एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इसका असर हर किसी पर अलग अलग हो सकता है। और यही गिरावट एक बायोलॉजिकल चेन रिएक्शन, मतलब एक जैविक श्रृंखला अभिक्रिया शुरू कर देती है। पहला कदम हार्मोन्स का तेजी से गिरना। दूसरा कदम, इस गिरावट का सीधा असर हमारे दिमागी रसायनों यानी न्यूरोट्रांसमीटर पर पड़ता है, खासकर सेरोटोनिन पर, जिसे हम हैप्पी केमिकल भी कहते हैं। और तीसरा कदम, जब दिमागी रसायन असंतुलित होते हैं तो हमारा भावनात्मक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के अलावा थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स में भी अचानक से गिरावट आ सकती है। अब थायराइड जो है वो हमारे शरीर की एनर्जी और मूड को कंट्रोल करता है, और इसकी कमी से बहुत ज्यादा थकान, ऊर्जा की कमी और उदास मन जैसे लक्षण पैदा होते हैं जो डिप्रेशन की आग में घी डालने जैसा काम करते हैं। जब शरीर के अंदर ये रासायनिक और हार्मोनल लड़ाई चल रही होती है, जब शरीर पूरी तरह थक चुका होता है, ठीक उसी वक्त मन के अंदर अपराध बोध की एक धीमी सी फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। ये एक ऐसी आवाज है जो माँ को धीरे धीरे ये यकीन दिलाने लगती है कि जो कुछ भी गलत महसूस हो रहा है उसकी जिम्मेदार वो खुद है। इस बीमारी के लक्षण कई रूप ले सकते हैं, जैसे अपने ही बच्चे के साथ कोई जुड़ाव महसूस न कर पाना, हर बात के लिए खुद को दोषी मानना या मैं एक बुरी माँ हूं वाला एहसास होना, हद से ज्यादा थके होने के बावजूद सोना पाना, लगातार घबराहट और बेचैनी महसूस करना, और सबसे खतरनाक संकेत, खुद को या बच्चे को नुकसान पहुंचाने के विचार आना। ये याद रखना बेहद जरूरी है कि ये विचार माँ के चरित्र को नहीं बल्कि बीमारी की गंभीरता को दर्शाते हैं।
यहाँ दो सच्चाइयां आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ माँ की आंतरिक भावना है जो हर पल कहती है ये मेरी गलती है, मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पा रही हूँ, और दूसरी तरफ है मेडिकल रियलिटी जो कहती है ये एक गंभीर चिकित्सा स्थिति है और सबसे जरूरी बात, इसका इलाज संभव है। हमारा लक्ष्य उस पहली आवाज को दूसरी आवाज की सच्चाई से बदलना है। इस अंधेरे और तूफान के बीच मदद एक जीवन रेखा, एक लाइफलाइन की तरह है। ये वो सहारा है जो एक माँ को इस भावनात्मक उथल-पुथल में डूबने से बचा सकता है और उसे सुरक्षित किनारे तक ले जा सकता है। तो अब जब हमने समस्या को समझ लिया है तो चलिए समाधान की ओर बढ़ते हैं। लेकिन मदद मांगना इतना आसान नहीं होता, खासकर हमारे जैसे समाजों में। अक्सर जब कोई माँ अपना दर्द बताने की कोशिश करती है तो उसे ये कहकर चुप करा दिया जाता है कि अरे माँ बनना तो खुशी की बात है, ऐसी बातें मत सोचो। ये एक वाक्य उस महिला के दर्द को पूरी तरह से नकार देता है और उसे उसके अकेलेपन में और भी गहरा धकेल देता है। अब जरा एक पल रुककर इस आंकड़े पर गौर कीजिए। भारत में 30 से 40% माताएं प्रसवोत्तर अवसाद का अनुभव करती हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये लाखों कहानियां हैं। लाखों महिलाएं जो इस यात्रा से गुजर रही हैं, अक्सर चुपचाप, अकेले। यह आंकड़ा हमें एक बहुत जरूरी बात बताता है। अगर कोई ऐसा महसूस कर रहा है तो वो अकेला नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो फिर इस अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? रास्ता एक सपोर्ट के सर्कल से होकर गुजरता है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, इसमें कई अहम हिस्से हैं। परिवार का बिना शर्त वाला साथ, डॉक्टरों की सही सलाह, थेरेपी और काउंसलिंग, और जरूरत पड़ने पर सही दवाएं। ये सभी चीजें मिलकर एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाती हैं। ठीक होने के कई वैज्ञानिक रूप से सिद्ध रास्ते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT उन नेगेटिव सोच के पैटर्न्स को पहचानने और उन्हें पॉजिटिव सोच में बदलने के तरीके सिखाती है। प्रोफेशनल काउंसलिंग आपको अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें व्यक्त करने के लिए एक सुरक्षित जगह देती है। और इन सब से बढ़कर पार्टनर और परिवार का इमोशनल सपोर्ट किसी भी दवा से ज्यादा असरदार हो सकता है। हर रात के बाद सुबह होती है। ये तूफान कितना भी भयानक क्यों ना हो, ये हमेशा के लिए नहीं रहता। सही मदद, समझ और अपनेपन के साथ एक नई सुबह का संदेश छिपा है, एक उम्मीद की किरण जो हर अंधेरे को चीर सकती है। इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी संदेश ये है, मदद मांगना किसी की ताकत है, कमजोरी नहीं। ये स्वीकार करना कि कोई संघर्ष कर रहा है और उसे सहारे की जरूरत है, ये साहस का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये खुद के लिए और अपने बच्चे के भविष्य के लिए उठाया गया सबसे जरूरी कदम है। तो आखिरी सवाल ये नहीं है कि इस चुप्पी को कौन तोड़ेगा, बल्कि ये है कि हम सब मिलकर इसे कैसे तोड़ सकते हैं। क्या वो एक माँ होगी जो मदद के लिए हाथ बढ़ाएगी, या एक पार्टनर जो अपनी पत्नी के अनकहे दर्द को समझेगा, या फिर हमारा समाज जो मातृत्व के संघर्ष को भी सम्मान देना सीखेगा। इस चुप्पी को तोड़ने की जिम्मेदारी हम सबकी है। आइए हम एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर माँ को सुना जाए और समझा जाए। आपको ये विस्तृत जानकारी कैसी लगी, कमेंट में बताएं। अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, विज्ञान, इतिहास या मनोविज्ञान? हमें लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।